एक व्यक्ति पूजा करते करते बैठा था। 3 साल तक गणेश जी की पूजा की कि घर में गाड़ी आ जाए, लक्ष्मी जी की कृपा हो जाए। 3 साल बाद भी गाड़ी नहीं आई, उदास बैठा था। मित्र से ने पूछा, भैया उदास क्यों है? अरे 3 साल तक गणेश जी की किसी ने पूजा करने के लिए कह दी, पंडित जी ने, गणेश जी की कृपा होगी तो घर में गाड़ी आ ही जाएगी। अब गणेश जी की पूजा करता रहा, गाड़ी आई नहीं, धन मिला नहीं। अरे गणेश जी तो विवेक के देवता है, वो कहाँ से धन देंगे? ऐसा करो, अब की बार लक्ष्मी जी ले जाओ। अब की बार बाजार से वो लक्ष्मी जी लेके आया, और लक्ष्मी जी लेके आया तो पूजा घर में जगह थोड़ी कम थी, गणेश जी को साइड कर दिया दुर्भावना से। अरे गणेश जी 3 साल आपकी पूजा की, कोई फायदा नहीं कराया। मतलब फायदा जब होगा तब पूजा करेंगे। बोले 3 साल तक कोई फायदा नहीं कराया, किनारे लगा दिया गणेश जी को। और गणेश जी को किनारे लगाया, लक्ष्मी जी वहां रख दी। लक्ष्मी जी की पूजा के लिए दिया जलाई, अगरबत्ती जलाया, तो गणेश जी के लिए मन में दुर्भावना थी। 3 साल तक पूजा किए, कोई लाभ नहीं दिलाया है गणेश जी ने। तो मन ही मन वो उसके मन में दुर्भावना थी। उन्होंने क्या किया, आज जो मैं लक्ष्मी माता की पूजा के लिए अगरबत्ती जला रहा हूँ, उसका धुआं गणेश जी को नहीं मिलना चाहिए। इन्होंने कुछ फायदा कराया नहीं, तो क्यों मैं जो अगरबत्ती जला रहा हूँ उसका धुआं गणेश जी को मिले? आज ये मेरी अगरबत्ती का धुआं गणेश जी को नहीं मिलना चाहिए। 2 गेंदे के पुष्प उठाए और गणेश जी की नाक पे ठूस दिया, ये सूंघ ना सके गणेश जी। और जैसे ही गणेश जी के नाक में 2 गेंदे के पुष्प ठूसे, पूरी तरह से नाक बंद किया, गणेश जी तो खिलखिला के हंस पड़े, प्रकट हो गए। पहले तो ये थोड़ा घबराया, अरे ये क्या, ये गणेश जी हिल क्यों रहे हैं? पर देखा ये तो प्रकट हो गए, साक्षात रूप में आ गए। घबराते हुए बोला, गणेश जी इतने साल तक आपकी पूजा की, ना प्रगटे, ना कोई फायदा दिलाया, और आज जब लक्ष्मी माँ की मूर्ति लेकर आया और चाहता हूँ कि मेरी अगरबत्ती का धुआं भी आपको ना मिले, उसका सेंट भी आपको ना मिले, तो आप प्रकट हो गए। बेटा 3 साल तक जब तक तू पूजा करता रहा, मुझे मूर्ति मानता रहा और मिट्टी की मूर्ति मानता रहा, आज पहली बार तेरे मन में ये ख्याल आया कि मैं भी तेरी अगरबत्ती का धुआं सूंघ सकता हूँ, अर्थात मेरे अंदर प्राण है। ये ख्याल आज तेरे अंदर पहली बार आया, और जब तेरे अंदर ये ख्याल आया कि मेरे अंदर प्राण है, मैं देख भी सकता हूँ और मैं सूंघ भी सकता हूँ, तो तेरे विश्वास को मुझे पक्का करने के लिए तेरे पास आना पड़ा। विश्वासकम फलमदायको, तेरे विश्वास को पक्का करने के लिए कि हाँ मैं सूंघ सकता हूँ, मैं देखता हूँ कि बोलती है मूर्ति, बुला के देखिए, कि मूर्ति भी बोलती है। कि कबीर साहब जी महाराज ने क्या कहा, उन्होंने तो यही बात कही ना, पाहन पूजे का मतलब, अरे जीते जागते जितने प्राणी हैं, उन प्राणियों को मारते हो, काटते हो, उसको बलि चढ़ाते हो, धर्म का नाम देकर इतनी अधार्मिक प्रवृत्ति जैसा काम करते हो, अधर्म करते हो, पाप करते हो, जीवों को मारकर, और उसको धर्म का नाम देकर पता नहीं सनातन धर्म को और अपमानित और तिरस्कृत करते हो, और मंदिर में जाकर कागज और पत्थर और पीतल की मूर्ति के पास आरती और अगरबत्ती दिखाते हो। तो इसमें ये कोई पूजा नहीं है, इसमें कोई किसी प्रकार की भक्ति नहीं है। कि अगर भगवान देखना है तो पहले जीते जागते प्राणियों में देखो, और जीते जागते प्राणियों में जिस दिन भगवान दिखोगे, कण कण में और कंकर कंकर में शंकर आपको दिखेगा, हर मूर्ति में परमात्मा का वास आपको दिखेगा, हर कागज के चित्र में परमात्मा ही आपको दिखेंगे। जिस दिन आपकी दृष्टि सभी जीवों में परमात्मा का दर्शन करेगी। अहम सर्वेषु भूतेषु भूतात्मावस्थिता सदा, भगवान ने कहा सभी जीवों के अंदर में रहता हूँ। कपिल भगवान ने सांख्य शास्त्र में कहा, पर जीवों की बलि 10-10 बकरे को काट के छठी मना रहे हैं। छठी भी कैसे मनाते हैं? मैं शुरुआत में आज से 20 साल पहले एक भाई साहब ने कहा, जो मेरे साथ पहले भजन गाने जाते थे, कहा दीदी आज मेरे व्याख्याकार नहीं है, आप क्या मेरे साथ चली जाओगी? आज 20 साल पहले की बात है। कहा भैया चलो ठीक है, आप मेरे साथ जाते हैं गायत्री यज्ञ में, भागवत कथा में। अब एक बार आपने कहा है आपके साथ चली जाती हूँ मैं, मेरा जाना तो बनता है। गई तो देखा सारे लोग दारू के नशे में नाच रहे हैं, इधर रामायण करवा रहे हैं, इधर छठी करवा रहे हैं, और सारा बच्चे का संस्कार ही बिगाड़ दिया। वो शराब लेके बांट रहे हैं,
इधर रामायण की कथा, और इसी को कहते हैं राम रामायण और कुकुर कटायन, इसी को कहते हैं ना राम रामायण कुकुर कटायन। मतलब हमने बच्चे का संस्कार बिगाड़ दिया। जहाँ पर दूध बांटना चाहिए, जहाँ पर चाय बंटनी चाहिए, जहाँ पर फल बंटने चाहिए, जहाँ पर सादा भोजन बचना चाहिए, वहाँ पर हम मांस बांट रहे हैं। अपने घर में एक नए जीव के आगमन की खुशी में कई जीवों को मारकर उस बच्चे के ऊपर श्राप चढ़ा रहे हैं। कई जीवों का चित्कार, कई आत्मा का चित्कार उस बच्चे को लग रहा है। कैसे वो बच्चा सफल और सार्थक होगा? उस बच्चे का जीवन, आने वाला जीवन, वो आगे चलकर वो बच्चा जुआरी ही बनेगा, शराबी ही बनेगा, वो बच्चा जिद्दी ही बनेगा, जिसका बचपन आपने बिगाड़ दिया, जिसके जन्म को आपने बिगाड़ दिया, जिसके जन्म को आपने बलि प्रथा के साथ जोड़ दिया, जिसके जन्म को आपने शराब और मांस के साथ जोड़ दिया।